खुदाम यसु मसीह जो सारी इज्जत और बुजुर्गी और हमद और तमजीद के लायक है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। एक बाइबल टीचर होने के नाते जब मैं अपने स्टूडेंट्स से कोई बात पूछता हूं और अगर मैं कोई आम सी बात भी पूछूं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है या तो वो झिझकते हैं या फिर वो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, और जो जवाब देते भी हैं वो आम तौर पर बड़ा सतही किस्म का जवाब होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है, बल्कि हमारे इस तालीमी निज़ाम का है कि जिसमें हमारा सारा जोर रट्टा लगाने पे होता है कि किसी चीज़ को सिर्फ हम रट लें और उसका लफ्ज़ी तौर पर हमें पता हो और उस चीज़ के बारे में आम तौर पर हम सवाल नहीं उठाते हैं। और फिर इसका नतीजा ये होता है कि वो आम लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं हमें शायद उनके लफ्ज़ी मानी तो मालूम हो, लेकिन उनके पीछे जो वजह है, उसके पीछे जो मफ़हूम है, उसके पीछे जो हिकमत है, आम तौर पर हम उससे वाकिफ़ नहीं होते हैं। अब इसकी एक मिसाल लफ्ज़ हालेलुया है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कलीसिया में बहुत ही आम बोला जाता है और चांस ये है कि ज़्यादातर लोग इसका जवाब भी दे देंगे। अगर आप उनसे पूछें कि इसका मतलब क्या है तो ज्यादातर लोगों का कहना होगा कि इसका मतलब है खुदा की तारीफ। अब हालेलुया के ये मानी जुज़वी तौर पर दुरुस्त हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप ग्रामर के असूलों के मुताबिक बिल्कुल इसका ये ठीक तर्जुमा करें तो वो कुछ और बनेगा, थोड़ा इससे मुख्तलिफ होगा, जिस पर हम अभी बात करेंगे। और फिर हमने ये भी याद रखना है कि जो लफ्ज़ हालल है ये सिर्फ एक मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसके और भी मानी हैं। और मेरा मानना है कि जब हम उन मानी को भी समझ लेंगे तो फिर ना सिर्फ हम इस लफ्ज़ को बेहतर तौर पर समझेंगे, बल्कि हमारा जो हमदो सना करने का अंदाज है उस पर भी फर्क पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि हम ज्यादा बामानी अंदाज में, ज्यादा पुरजोश तरीके से खुदा की हमदो सना कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस लफ्ज़ का 3 पहलुओं से जायजा लेंगे। पहले नंबर पर तो हम देखेंगे कि दरअसल ये किन 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है और उससे मुराद क्या है, और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या बनना चाहिए, किस तरह से हमें इसको समझना चाहिए, और फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे कि हलाल को और किन मानों में इस्तेमाल किया गया है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हालेलुया के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं। तो हालेलुया बेसिकली 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला है हलाल, जिसका मतलब होता है तारीफ, और दूसरा है या, जिसका मतलब है यहोवा। सो ये यहोवा का शॉर्टर फॉर्म है। तो इस तरह से हलाल या अगर कहें तो इसका मतलब बनेगा खुदा की तारीफ। लेकिन दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि ये लफ्ज़ हम यहाँ पर हलाल या नहीं कहते हैं, बल्कि हम हालेलुया कहते हैं। अगर तो हलाल या कहा जाए तो उसका ये मतलब ठीक है कि खुदा की तारीफ, लेकिन जब हम हालेलुया कहते हैं तो इसका मतलब है खुदा की तारीफ करो। सो खुदा की तारीफ ये एक फिक्रा कहलाता है जिसमें पूरी बात समझ नहीं आती है, और इसके बरक्स जब हम हालेलुया कहते हैं तो ये एक सेंटेंस है और एक इंपेरेटिव सेंटेंस है या हुक्मिया जुमला है, जिसमें आप किसी को दावत दे रहे हैं, आप किसी को हुक्म दे रहे हैं कि वो खुदा की तारीफ करे। अब जाहिर है कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो लफ्जी तौर पर इसका मतलब बनता है वो यही है। लेकिन जो तीसरी बात है वो हमारे लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि इसके जरिए से हम हालेलुया के असल मफहूम तक पहुंच सकेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हलाल का जो आम तौर पे तर्जुमा किया जाता है वो तो तारीफ ही है, लेकिन इसके अलावा एक और मानों में भी ये इस्तेमाल होता है, जिसका जिक्र हमें अय्यूब की किताब उसका 29 बाब और उसकी 3री आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, जब उसका चिराग मेरे सर पर रोशन रहता था और मैं अंधेरे में उसके नूर के जरिए से चलता था। अब इस आयत में जहां पर लफ्ज़ रोशन इस्तेमाल हुआ है ये दरअसल इब्रानी जुबान में हलाल ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हलाल का जो एक दूसरा मतलब आता है वो है रोशनी डालना। तो शायद हमारे जहन में होगा कि रोशनी डालने और तारीफ का जो है आपस में क्या ताल्लुक है। मेरे ख्याल में इसका बड़ा ही करीबी ताल्लुक है, चूंकि आप किसी की तारीफ उस वक्त करते हैं जब आप उस शख्स या उस चीज के बारे में बेहतर तौर पर जानते हैं। यानी कि अगर हम किसी शख्स की बात कर रहे हैं तो जब हम उसकी खूबियों, उसकी अचीवमेंट, उसके कामों पर रोशनी डालते हैं, या फिर दूसरे लफ्जों में उसकी खूबियों या उसके कामों
से हम वाकिफ होते हैं तो तभी हम उस शख्स की तारीफ करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जब हमें हालेलुया कहती है या हमें तारीफ करने का हुक्म देती है तो वो ये नहीं कह रही कि हम सिर्फ खोखले नारे लगाएं, बल्कि बाइबल मुकद्दस का कहना है कि हम खुदा की जो खूबियां हैं, खुदा की ज़ात है, उसको समझें। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो खुदा ने लोग मुकर्रर किए हैं, हमदो सना करने वाले मुकर्रर किए हैं, उनको खुदा फजल देता है कि वो अपनी आवाज़ के ज़रिए से खुदा की खूबियों को उजागर करें, और ताकि लोग जब उन पर गौर करते हैं तो उसके ज़रिए से वो ना सिर्फ इन खूबियों से वाकिफ हो बल्कि इसके नतीजे में वो उसकी हमदो सना कर सकें। इसके अलावा जो इब्रानी जुबान की डिक्शनरी है, जिसको हम ब्राउन ड्राइवर ब्रिग्स लेक्सिकन कहते हैं, ब्राउन ड्राइवर ब्रिग्स के मुताबिक जो हलाल है, इसके पीछे गालबन जो असूरी जुबान का एक लफ्ज है अलालू, वो इस्तेमाल हुआ है। और अलालू का मतलब होता है खुशी से नारा मारना, यानी कि जैसे आप किसी शादी में शरीक हैं और वहां पर जब खुशी मनाई जाती है तो नारा मारा जाता है, तो उसी से कहते हैं कि ये लफ्ज हलाल जो है वो निकला है। और अगर ये लफ्ज वहां से निकला है तो दूसरी बात फिर हम जो समझते हैं कि ना सिर्फ हमें तारीफ करने के लिए कहा गया, ना सिर्फ ये कहा गया कि खुदा की जात और उसके कामों पर जब रोशनी डाली जाती है उसको हम समझते हैं तो उनको जानकर तारीफ करें, बल्कि हम खुशी के साथ खुशी का नारा मारते हुए उसकी तारीफ करें। इसके अलावा हलल का जो एक और तर्जुमा किया गया है वो हमें ज़बूर 34 और उसकी दूसरी आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कौन सा लफ्ज है जो कि हलाल का तर्जुमा है? यहां पर जो लफ्ज फख्र है वो दरअसल हलाल का तर्जुमा है। तो यूं हम देखते हैं कि हलाल का जो एक और मानी बनते हैं वो है फख्र करना। और फख्र आप जानते हैं किसी ऐसे शख्स पर किया जाता है जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक हो। और चूंकि खुदा हमारा बाप भी है, हमारा खुदा भी है, तो इसीलिए जब हम उसकी हमदो सना करें तो सिर्फ एक लफ्जी तौर पर ये बातें ना करें, बल्कि ये जानकर के जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं उसके साथ हमारा रिश्ता है, हम उसके खानदान के लोग हैं, उसके घर के लोग हैं, उसने हमें ये फजल दिया है कि हम उसे अपना बाप कह सकें, तो हमारी हमदो सना बड़े ही फखरिया अंदाज में होनी चाहिए। तो अगर हम इन सारी बात को जो अभी हमने की है कंक्लूड करें तो फिर हलाल का जो मतलब बनता है वो ये है कि बेशक खुदा की मर्जी है कि उसकी तारीफ की जाए, लेकिन वो चाहता है कि कलीसिया में उसके कामों और उसकी खूबियों को जाना जाए, उससे लोग वाकिफ हों, और जब वाकिफ हों तो इसके नतीजे में उसकी तारीफ करें। और ये तारीफ खुशी के नारों के साथ होनी चाहिए, और ये इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे कोई ये बातें जो बयान की जा रही हैं ये हमारे किसी अपने अजीज के मुतालिक हो, जैसा कि खुदा हमारा बाप भी है। और जब इस तरह से हम खुदा की हमदो सना करेंगे तो ना सिर्फ ये खुदा के हुजूर में मकबूल होगी, बल्कि ये वो तारीफ होगी जो हमारे बंधनों को तोड़ेगी, ये वो तारीफ होगी जिसके सबब से हम खुदा की हजूरी और कुदरत का तजुर्बा करेंगे। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी good day.